हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जो संसार को जीतता है, बाहरी जगत को जीत लेता है, उसे हम वीर कहते हैं। लेकिन जो स्वयं को जीतता है, अपने अहंकार को जीत लेता है, उसे महावीर कहते हैं। अहंकार को जीतना सबसे बड़ी जीत है। अहंकार ही हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, संस्थागत और सामाजिक रिश्तों में दुखों का कारण है। प्रारंभ से ही ईसा के समय भी अहंकार की शिक्षा एक बड़ी समस्या थी। आज हम विशेष चिंतन करें कि किस तरह से अहंकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में बाधा है, सामुदायिक जीवन में बाधा है, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में हमें अंधा बना देता है। 20वां सामान्य सप्ताह 26 अगस्त 2023 शनिवार। पहला पाठ रूथ का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 3, 8 से 11 तथा अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 17 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 30 पद संख्याएं 1 से 12 तक। प्रायः हर जगह, हर युग में, हर प्रांत और समाज में दो तरह के लोग देखे जाते हैं। एक है शासक वर्ग और दूसरा है शोषित वर्ग। एक तरह का व्यवस्था जहां राजा और प्रजा है। हर स्थान पर विभिन्न रूपों में, कुछ राजा के स्थान पर ऐसे ही अधिकारी और कुछ प्रजा के स्थान पर जिन्हें संभाला जाता है। घर में माता पिता, ऑफिस में बॉस, स्कूल में प्रधानाचार्य और शिक्षकगण, समाज में और सामाजिक अगुवा हैं, देश में देश के शासक हैं, धर्म में धर्म के अगुवा विशेष हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक अगुवाएं हैं। ये अलग अलग परिवेश में हैं, पर ये सभी अपने अपने अधिकार का उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग करते हैं। कई परिवारों में बहुत अच्छा माहौल है, बड़ा सहज, सुगम, संवेदनशील माहौल है, अच्छे माता पिता। वहीं कितने ही ऐसे परिवार हैं जहां टकराव है, लड़ाई है, झगड़े हैं। परिवार में बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है। अगर परिवार के किसी भी सदस्य में ज़्यादा अहंकार की भावना है तो हमेशा ही टकराव रहता है। चाहे वह अहंकारी व्यक्ति हो, चाहे वह अहंकारी स्त्री हो, पड़ोसी हो, सभी तनाव लाते हैं और तनाव से गुजरते हैं। यही अव्यवस्था लाता है। यही बात बड़े स्तर पर कलीसिया में, कलीसिया के समुदायों में धार्मिक अगुवाओं के बीच भी देखा जा सकता है। ईसा ने इसी समस्या को अपने शिष्यों के बीच, लोगों के बीच सिखाया और जी कर दिखाया कि कैसे अहंकार से हमें बाहर निकलना है और अहंकार को तोड़ना है। उनकी शिक्षा, क्रूस की शिक्षा, अहंकार को तोड़ने की शिक्षा थी। ईसा ने अपने समय के धार्मिक अगुवाओं पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। ईसा ने धार्मिक नेताओं से कहा कि वे मूसा के स्थान पर बैठे हैं। मूसा को अधिकार मिला था ईश्वर से कि वह ईमानदारी से, बड़ी ईमानदारी और वफादारी से ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाए, लोगों के बीच और ईश्वर के बीच मध्यस्थ करे। एक अच्छा अगुवा वही है। मूसा पृथ्वी पर अपने लोगों का प्रतिनिधि था, बड़ा जिम्मेदार, बहुत विनम्र व्यक्ति, एक भला चरवाहा। इसलिए समुदाय में और जहाँ जहाँ कलीसिया है, अगर अच्छे अगुवा हैं, विनम्र, जिम्मेदार, अहंकार रहित अगुवा हैं, वहाँ कलीसिया फलेगी फूलेगी। विनम्र व्यक्ति
ही ईश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सकता है और अच्छा प्रतिनिधि बनता है। कई जगह पर अहंकारी और गैर जिम्मेदारी प्रतिनिधि हैं। विधि विवरण ग्रंथ में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 34 पद संख्या 10 में ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर मूसा के साथ बातें करता था। मूसा की तरह कोई नबी उत्पन्न नहीं हुआ। वह बड़ा विनम्र और स्वभाव का धनी था। ईसा ने कलीसिया में व्याप्त अहंकार पर जोरों का हथौड़ा मारा है। धर्म कई बार अहंकार को जीवित रखने का माध्यम बन जाता है। कहीं आज भी अहंकार हमारे कलीसिया में जीवित तो नहीं है और धर्म में अहंकार तो नहीं फैल रहा है। कई बार प्रार्थना में, पवित्र स्थानों में, बाजार में अहंकार का बोलबाला होता है। पहरावे को लेकर बातचीत में उसी अहंकार को बल मिलता है। धर्म अहंकार की छाया बन जाती। इसलिए हर स्तर पर हमें अहंकार को मिटाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, धार्मिक अधिकार का दुरुपयोग होता है। लोगों का बोझ धार्मिक अधिकारी उन पर डाल देते हैं, कई तरह के बोझ। ईसा स्वयं एक विनम्र अगुआ थे। उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोकर, स्वयं को रोटी की तरह तोड़कर और दास का रूप धारण कर ईश्वर के पुत्र होते हुए भी एक विनम्र, जिम्मेदार प्रतिनिधि बनाया। संत पौलुस कहते हैं कि हमें अगुवाओं के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए प्रार्थना करनी है। हम वही करें कि धार्मिक अगुवाओं को, राजनीतिक अगुवाओं को बुद्धि मिले, विवेक मिले, प्रज्ञा मिले, उनका अहंकार टूटे और वे सच्चाई से, जिम्मेदारी से लोगों का प्रतिनिधित्व करें, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हों और अहंकार से बचे रहें। आमीन।